एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। उसमें से एक जो किडनैपर था ये उस लड़की को जानता था। दूसरा किडनैपर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उस वजह से इस मूवी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको किडनैपिंग स्टेला ये 2019 की एक थ्रिलर जर्मन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलग अलग सिचुएशन आपको हमेशा आपकी सीट के एज पर रखेंगे, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को शॉपिंग करता देखते हैं, पर ये शॉपिंग बहुत ही अजीब तरीके से थी। इसमें ड्रिलिंग के सामान थे। एक रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए बहुत सारा सामान इन्होंने बाय किया। घर में आने के बाद इन्होंने एक रूम को साउंड प्रूफ क्रिएट कर दिया। उसमें एक बेड भी लगा दिया। जंगल में एक लोकेशन के पास जाकर उसे वो मार्क कर आते हैं। उनके पास एक फैन थी जिसे भी वो फिर से साउंड प्रूफ बनाते हैं। इनके बैग में हम देख सकते हैं कि रस्सी, पट्टी, इस तरीके की चीजें थी। ये दोनों फिर रेडी हुए। अपने वैन में एक जगह पर वो नजर रखते हैं। इन्होंने अपने मास्क वगैरह पहने और एक लड़की जब यहाँ से जा रही थी तो उसे वो किडनैप कर लेते हैं। गाड़ी में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। लास्ट सीन्स में हमने इनका जो प्लेस देखा था, जिस रूम को इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया, बेड लगाया, इस रूम में उन्होंने इस लड़की को डाल दिया। हैंडकफ्स वगैरह लगाकर इसे वो पूरी तरीके से बांध देते हैं। उन्होंने उसके थोड़े से कपड़े निकाले और उसके फोटो ले लिए। जबरदस्ती उसे दूसरे कपड़े पहना देते हैं। उस बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया पर वो कुछ कर नहीं पाई। इसके बाद रूम में बंद कर वहां से चले गए। एक किडनैपर थोड़ी देर में फिर से उस लड़की के पास है। वो कहता है, तुम्हारे फादर का नंबर और ईमेल मुझे दो, तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर उन्होंने दे दिए तुम बहुत ही सही सलामत रहोगी। थोड़े टाइम में फिर से अपने घर पहुंच जाओगी। ये ईमेल एड्रेस नंबर लेने के बाद ये दोनों फिर से बाहर आए। इन दो किडनैपर्स में से जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसका नाम था टॉम, और जिसे बहुत सारा एक्सपीरियंस था वो प्रिजन बहुत बार जाकर आया था, इसका नाम था विक। विक टॉम से पूछता है, क्या तुम डर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने फिर स्टेला का मोबाइल लेकर उसे बंद कर दिया। स्टेला के फादर को ईमेल भेजते हैं जिसमें $2 मिलियन उन्होंने मांगे हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉम स्टेला के पास आया था। उसने उसे देखा और फिर से वो वापस चला गया। इसके बाद 1-2 दिन बीत चुके थे। स्टेला के फादर का अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। विक टॉम से कहता है कि हमें उसे पानी वगैरह देना पड़ेगा। विक उससे कहता है, अब हमें तुम्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, इस वजह से तुम्हारे माउथ से मैं क्लॉथ निकालने वाला हूँ। अगर तुम चिल्लाए तो तुम्हें बेहोश कर किसी अलग तरीके से हम जिंदा रखेंगे। वैसे भी तुम्हारी चीख किसी को भी सुनाई नहीं देगी। ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है। स्टेला ने इसके लिए नॉड किया। जब उसके माउथ से पट्टी निकाली जाती है तो जोर से वो चिल्लाने लग गई थी। फिर से उसका मुंह वो बंद कर देता है। विक ने उसे समझा कि हम 2 ही लोग हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, इसलिए चिल्लाओ मत। फिर उसे पानी वगैरह पिलाता है। कहता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट की जरूरत होगी तो 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से हाथ से हमें बोल देना। स्टेला को टॉयलेट करना था तो अपने फिंगर से उसे वो बता देती है। यही पर बेड पर उसे करना पड़ता है। बेचारी बहुत रो रही थी। ये सारी चीजें करने के बाद टॉम को हम जरा डिस्टर्ब देखते हैं। ये बात विक ने जान ली थी। पूछता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? टॉम ने कहा कि मेरा मूड नहीं है। विक कहता है, तुम्हें सही तरीके से अपना ख्याल रखना पड़ेगा, वरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉम फिर भी खा नहीं रहा था तो जबरदस्ती उसके मुंह में वो खाना भरता है। विक ने उसे कहा कि हमने सब कुछ प्लानिंग की है, सारी चीजें परफेक्ट हो रही है, पर फिर भी तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो। तुम्हें लगता है ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा, इसी वजह से तुम खाना नहीं खा रहे थे। मेरे साथ बोलो कि हम इसे कर रहेंगे। टॉम भी यही चीज रिपीट करता है। विक के रूम से बाहर जाने के बाद स्टेला की फोटो देखकर वो सैड हो रहा था। उसकी तकलीफ उसे देखी नहीं जा रही थी। वो स्टेला से मिलने के लिए गया। वो उसे कहती है कि उसे पूप करना है, तो इस वजह से उसके हैंडकफ अब उसे निकालने पड़ेंगे। वो निकालता है, उस पर गन निकालता है, यानी कि वो कुछ कर ना पाए। स्टेला कहती है कि प्लीज उस तरफ देखो, वो इस तरीके से सब नहीं कर सकती है। उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो टॉम अलग डायरेक्शन में देख लेता है। स्टेला ने बकेट लेकर जोर से उसे मारा, इससे उसकी गन नीचे गिर गई थी। स्टेला ने जल्दी से इसे उठा लिया। वो कहती है कि मुझे जल्दी से तुम्हारी कीज दो। टॉम उसके पास आ रहा था, उससे गन छीनने की कोशिश करता है, पर स्टेला ने गन को शूट कर दिया। यहीं पर उसका मास्क भी वो निकाल लेती है। वो एक्चुअल में टॉम को जानती थी। वो उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गई। उससे पूछती है कि तुमने ये सब किया क्यों? टॉम कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी गन मुझे दे दो। स्टेला कहती कि प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। पर इससे पहले टॉम ने स्टेला से उसकी गन ले ली। जल्दी से उसे फिर से वो बांध देता है। टॉम ने कहा कि ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसने वार्न किया कि अगर विक को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों को मार डालेगा। थोड़ी देर में विक फिर से वापस आया। अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे, इस वजह से अब विक के पास एक अलग प्लान था। तो टॉम से कहता है, कल का दिन जरा एग्जॉस्टिंग होगा, इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगले दिन वो स्टेला